गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे मध्य प्रदेश की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। MP के युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया। SI के 500 पदों के लिए होगी भर्ती। PHQ ने सरकार को भेजा संशोधित प्रस्ताव। पीएम मोदी आज गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का करेंगे उद्घाटन। CM डॉक्टर मोहन यादव और विष्णु देसाई भी होंगे शामिल। इंदौर के MY अस्पताल से लापता डॉक्टर का मिला सुराग। पुलिस ने उज्जैन के रामघाट से किया बरामद। 3 दिन से जारी थी तलाश। रायसेन में 10 रुपए की शर्त के लिए गंवाई जान। दोस्तों से तैरकर तालाब पार करने की लगाई थी शर्त। तैरते वक्त युवक की हुई मौत। बालाघाट में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। पुलिस को जंगल में मिला आईडी बनाने का सामान। नक्सलियों ने गड्ढा खोदकर छुपाया था सामान। MP में फिर एक्टिव होगा मॉनसून सिस्टम। प्रदेश के 38 जिलों में आज बारिश की संभावना। 9 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। और हेडलाइन के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को मिली खुशखबरी की। तो जल्द यहां पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। SI के 500 पदों के लिए भर्ती होगी और 5 साल बाद प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने जा रही। देखिए, लंबा इंतजार ही रहा है। PHQ ने सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो SI के 500 पदों के लिए भर्ती होगी। देखिए, लगातार और लंबे समय से जो मांग यहाँ पर की जा रही थी, जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर था, सभी युवाओं को था, वो इंतजार युवाओं का खत्म हो चुका है, क्योंकि PHQ ने सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया और कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है। तो एक बड़ी खुशखबरी आज सुबह से आज सामने आई है जितने भी युवा हैं प्रदेश के उनके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका इंतजार वो पिछले 5 साल यानी कि लंबे समय से कर रहे थे, वो इंतजार उनका खत्म हो रहा है। तो जल्दी परीक्षा होगी। SI के 500 पदों के लिए ये भर्ती होगी। तो 5 साल बाद प्रदेश में SI की भर्ती होने जा रही है, जो एक बड़ी खुशखबरी है सभी युवाओं के लिए। उनका जो इंतजार था लंबे समय से वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रस्ताव पारित हो चुका है और MP के युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पचैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, 5 साल का इंतजार जो कि अब खत्म होने वाला है, भर्ती की क्या कुछ पूरी प्रक्रिया आगे रहने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश के वो युवा जो पिछले लंबे अरसे से राह देख रहे थे कि कब सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी और कब वो उस परीक्षा में शामिल होंगे, और वो घड़ी आ गई है जब मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को PHQ ने तैयार करके और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा कराने के लिए शासन के पास अनुमति के लिए भेज दिया है। और बताया जा रहा है कि करीब 500 से अधिक पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में जो है लिखित परीक्षा भी होगी, फिजिकल परीक्षा होगी और उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है चयन परीक्षा के आधार पर SI की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। जल्द जो है कर्मचारी चयन मंडल जो है विज्ञापन निकालने वाला है और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई और मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए लगातार शासन की तरफ से ये कहा जा रहा था। मुख्यमंत्री भी जो है पिछले दिनों 15 अगस्त पर जो है अपनी घोषणा भी कर चुके थे कि मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी जो है वो दूर की जाएगी और अब वो घड़ी आ गई है। 500 से अधिक पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। युवाओं को अब जो है एक बार फिर जो है भर्ती के लिए मौका मिलने वाला है और वो युवा जो पिछले लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये खुशखबरी है। बिल्कुल, एक जैसे कि आपने कहा कि लंबे अरसे से जो इंतजार युवाओं का था वो इंतजार अब खत्म होने वाले। पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली भर्ती की भी आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चलिए अब बात करते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गुजरात दौरे की। क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है ये आपको बताते हैं। इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में सीएम शामिल होंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे निवेशकों से सीएम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो का शुभारंभ करने वाले हैं। तो गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री आज हैं। इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में वो शामिल होंगे। पूरा कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं, बेहद खास कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अब इंदौर का रुख करते हैं, जहां एमवाई हॉस्पिटल के लापता डॉक्टर का सुराग मिल गया है। पुलिस को उज्जैन में डॉक्टर की लोकेशन मिली। डॉक्टर हेमंत गिरवाल तक पुलिस पहुंची और रामघाट से डॉक्टर सुरक्षित बरामद किए गए हैं। 3 दिन से लापता थे एमवाई हॉस्पिटल के डॉक्टर और इसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कल ही हमने अपने संवाददाता से अपडेट ली थी इस पूरी खबर को, तब तक सुराग नहीं मिला था, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस पूरी खबर पर है। डॉक्टर का सुराग मिल गया है और हेमंत गिरवाल इनका नाम है, जिनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। तो 3 दिन से एमवाई हॉस्पिटल के डॉक्टर लापता थे और लगातार तलाशी ली जा रही थी। कई एंगल इस पूरे मामले के सामने आ रहे थे और हर एंगल से ही मामले की जांच पड़ताल भी जारी थी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मकाती इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, आपसे कल ही हमने इस पूरी खबर पर अपडेट लिया था। आपने बताया था कि अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन ये सबसे बड़ा अपडेट है इस खबर को लेकर। सुराग कहां से मिला है, कैसे पुलिस पहुंची है, क्या पूरी जानकारी इस खबर पर विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दो डॉक्टर हेमंत गिरवाल जो हैं वो लगातार 3 दिन से लापता चल रहे थे और इंदौर के संयोगितागंज थाने में उनकी तलाश जो है वो की जा रही थी। डॉक्टर गिरवाल जो है उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था और एक महिला डॉक्टर से विवाद के बाद डॉक्टर हेमंत गिरवाल जो है लापता हुए थे। उनके कमरे से एक नोट भी मिला था जिसमें पूरी घटना का जिक्र किया गया था और उन्होंने उस नोट में लिखा था कि इस घटना से मैं हाथ हूँ, मेरी शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो सकती है। इसके लिए जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि डॉक्टर हेमंत गिरवाल जो है उस विवाद के बाद से परेशान है और उसके बाद से ही वे लापता हुए हैं। लेकिन कल देर रात इंदौर के संयोगितागंज थाना पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। डॉक्टर गिरवाल का मोबाइल जो कि 3 दिन से बंद था वो कल देर रात को चालू होता है और उसके बाद उनकी लोकेशन जो है वो उज्जैन के रामघाट पर निकलती है, जिसके बाद इंदौर की संयोगितागंज थाना पुलिस के द्वारा उज्जैन पुलिस से संपर्क किया जाता है और उज्जैन महाकाल थाना पुलिस जो है वो डॉक्टर गिरवाल को बरामद करती है। जो रामघाट है वहाँ से इंदौर की संयोगितागंज पुलिस की तरफ से डॉक्टर गिरवाल के फोटो और आइडेंटिटी जो है वो उज्जैन पुलिस को बताई गई थी, जिसके बाद उन्हें वहाँ से बरामद किया गया और उन्हें वहाँ पर समझाइश बुझाइश देकर के थाने लाया गया। हालांकि वे 3 दिन से लापता क्यों हुए थे, कहां पर थे, इसे लेकर के अभी तक उनसे पूछताछ जो है नहीं हो पाई है। इंदौर की संयोगितागंज थाना पुलिस जो है वो भी उज्जैन देर रात रवाना हो गई थी और कहा जा रहा है कि कुछ समय पश्चात अब डॉक्टर गिरवाल जो है इंदौर लाया जा सकता है। साथ ही उनसे ये पूछताछ भी की जाएगी कि 3 दिन तक वे जो है कहां पर लापता थे। इसमें सबसे ज़्यादा अहम पूछताछ जो है वो डॉक्टर हेमंत गिरवाल के जो बयान है वह कमेटी के सामने होना है। जब से डॉक्टर हेमंत गिरवाल लापता हुए थे उसके बाद MGM मेडिकल कॉलेज में एक कमेटी बनाई गई थी। 5 सदस्यीय कमेटी जो है ये डॉक्टर हेमंत गिरवाल और महिला लेडी जो डॉक्टर हैं उनके बीच जो विवाद हुआ था उसे लेकर के मामले की जांच कर रही थी और अब इस पूरे मामले में लेडी डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर हेमंत गिरवाल जो हैं उनके भी बयान होना है। सबसे महत्वपूर्ण बयान इसी को माने जा रहे हैं क्योंकि जो विवाद था, जिस विवाद के कारण डॉक्टर हेमंत लापता हुए थे, उस विवाद की जांच भी यही कमेटी कर रही है और दोनों के बयानों के बाद 7 दिन में कमेटी को जो है MGM मेडिकल कॉलेज की टीम को अपनी रिपोर्ट भी सौंपना है। लेकिन अभी सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि संयोगितागंज थाना पुलिस जो है वो सबसे पहले डॉक्टर गिरवाल से पूछताछ करेगी। डॉक्टर गिरवाल से ये जानने के प्रयास किए जाएंगे कि 3 दिन तक वे कहां पर थे, वे लापता हुए तो किन कारणों से हुए थे, क्या उन्हें किसी और के द्वारा ले जाया गया था या वे खुद ही गए थे और इस दौरान उन्होंने कहां पर 3 दिन तक वे रहे हैं, 3 दिन तक क्या किया है। इस पूरे मामले में पूछताछ जो है संयोगितागंज थाना पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि जब से डॉक्टर हेमंत लापता हुए थे उसके बाद जेडीए ने एक बार आंदोलन भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बाद जेडीए ने कई सारे इस पूरे मामले पर आशंकाएं थी, पुलिस के भी कई सारे एंगल से मामले की जांच जारी भी थी, लेकिन अब सबसे अहम यह है कि पूछताछ में क्या कुछ बातें उनसे निकलकर सामने आती है। आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रायसेन का रुख करते हैं, जहां 10 रुपए की शर्त के लिए जान गंवानी पड़ गई। अब क्या ये पूरा मामला था ये आपको समझाते हैं। युवक की सांस फूलने से मौत हुई है। 3 दोस्तों ने आपस में ये शर्त लगाई थी 10 रुपए की। तालाब को तैरकर पार करने की शर्त थी। देवरी के गोरखपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए 10 रुपए की शर्त के लिए किस तरीके से लोग अपनी जान को खिलवाड़ पे रखते हैं, ये आप देख सकते हैं। 10 रुपए की शर्त थी और तैरकर पार करने की शर्त यहाँ पर लगाई गई थी और इसी बीच ये पूरा हादसा यहाँ पर हो गया। बताया जा रहा है कि सांस फूलने से दर्दनाक हादसा हुआ है, यानी कि शर्त किस तरीके से लोगों की जान भी ले सकती है आप इस खबर से साफ तौर पर समझ सकते हैं।
तो दोस्त यहाँ पर सभी बैठे हुए थे और इसी बीच उनकी शर्त लगी 10 रुपए की और शर्त ये थी कि नदी को तैरकर पार कर किया जाएगा, लेकिन युवक ने शर्त को मान लिया, तैरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच उसकी सांस फूलने से मौत हो गई है। एक बड़े हादसे को न्योता यहाँ पर खुद से दिया गया, साफ तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक मामूली सी शर्त थी लेकिन अपनी जान के साथ यहाँ खिलवाड़ किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष मालवीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, बड़ी बात है क्योंकि 10 रुपए के लिए अपनी जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है। फिलहाल हम तक जो जानकारी पहुंची उसके अनुसार सांस फूलने से मौत बताई जा रही है। आपको क्या कुछ जानकारी इस पर पता है, विस्तार से हमें समझाइए। जी देखिए, ग्राम गोरखपुर की ये घटना है जहां सरकारी तालाब में जो 3 बच्चे हैं उन्होंने शर्त लगाकर 10 रुपए की, महज 10 रुपए की शर्त में जो है वो तालाब में कूदे और 2 लोग तो तालाब को, 2 लड़के जो हैं वो तालाब को तो पार कर गए, लेकिन जो तीसरा जो अहरबार है वो तालाब में फंस गया, उसकी सांस फूलने लगी तो वो तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस मामले की देवरी पुलिस जांच कर रही है। संतोष, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि सभी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए थे, साथ में उन्होंने यहाँ पर शर्त लगाई, दोस्तों से पूछताछ इस पूरे मामले पर अब तक की गई है? जी देखिए, देवरी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है और जो लड़के वहां पर जो नहाने गए थे, जो तैर रहे थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। देवरी पुलिस इस मामले में जो है वो पूछताछ के बाद खुलासा करेगी कि आखिर ये किस वजह से इन लोगों ने शर्त लगाई थी और क्यों बारिश का समय जो चल रहा है उसमें शर्त लगाकर जो जंगल के जो तालाब है उनमें तैरा जा रहा है। तालाब बहुत काफी गहरा बताया जा रहा है, 30 से 40 फुट गहरा तालाब वो बताया जा रहा है। चलिए संतोष, तो इस हादसे पर बाकी दोस्त पूछताछ में क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन इस खबर से इतना तो साफ हो चुका है कि हादसे को खुद से न्योता यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पन्ना के अजयगढ़ के धवारी डैम में डूबने से 2 MBBS छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में कृष्णा गुप्ता अजयगढ़ का रहने वाला था और दूसरा छात्र अरविंद कुमार प्रजापति उमरिया का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अरविंद अपने दोस्तों कृष्णा के घर अजयगढ़ छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। दोनों दोस्तों की डैम में नहाने वो गए हुए थे और डैम में नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से दोनों की डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। और अब राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां युवक पर सांसद भड़क गए। किस वजह से भड़के अभी आपको बताते हैं। दरअसल रानी कमलापति की मूर्ति के सामने अज्ञात युवक ने वीडियो बनाया। सांसद आलोक शर्मा वीडियो बनाने वाले युवक पर भड़क उठे। आलोक शर्मा ने वीडियो को अश्लील बताया। वीडियो बनाने वाले युवक के खिलाफ NSA लगाने की उन्होंने मांग की है। पुलिस कमिश्नर से कड़ी कार्रवाई की मांग की। रानी कमलापति भोपाल में गौरवशाली इतिहास यहाँ पे रहा है। बड़े तालाब से रानी कमलापति ने जौहर किया था और उसी स्थान पर रानी कमलापति की प्रतिमा लगी थी। तो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वीडियो को देखकर सांसद यहाँ पर भड़क उठे। जैसे उन्होंने इस वीडियो को देखा, इससे युवक पर वो भड़के, साथ ही कड़ी कार्रवाई की उन्होंने इस पूरे मामले पर मांग की। अश्लील उन्होंने इस वीडियो को बताया है। देखिए, जो जगह आप देख पा रहे हैं ये ऐतिहासिक जगह है राजधानी का। रानी कमलापति मूर्ति के सामने युवक किस तरीके से वीडियो बना रहा है आप देख सकते हैं। अब सांसद तो भड़क उठे हैं, लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात है। और दमोह से बड़ी खबर है, जहां 3 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तीनों घायलों की हालत गंभीर है। दमोह से जबलपुर रेफर किया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास की घटना है। तीनों घायल साइट इंजीनियर बताए जा रहे हैं। इधर बालाघाट में नक्सली साजिश नाकाम हो गई। दरअसल पुलिस को जंगल में ID बनाने का सामान मिला है और बिलाल कसा जंगल में नक्सली सामान मिला है। 8 किलो लोहे के स्लिमटर और 15 बिजली के स्विच मिले हैं। नक्सली झंडा समेत पिट बैग बनाने का सामान भी यहां पर जब्त किया गया। नक्सलियों ने गड्ढा खोदकर ये सभी सामान छुपा रखा था। हॉक फोर्स और BDDS की संयुक्त कार्रवाई है। लौंजी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो एक बड़ी नक्सली साजिश थी जिसे नाकाम यहाँ पर कर दिया गया है। नक्सली झंडा समेत कई सामान यहाँ पर जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने गड्ढे में खोदकर इन सामान को रखा हुआ था सुरक्षित, लेकिन उसके बाद इसकी नजर पड़ने के बाद इस सामान को बाहर निकाल लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं आपके ही प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में 7 महीनों में अपराधों में कमी आई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने SCRB के आंकड़े जारी किए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हुए हैं। SC/ST के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। हत्या के प्रयास और डकैती के प्रकरणों में भी कमी आई है। CM डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद पुलिस ने सख्ती यहां पर बढ़ाई है। तो
तो जैसे कि आपको ही पता है कि ये पूरे प्रदेश के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपराध प्रदेश में बढ़ते जाते हैं ये चिंता का विषय था। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसके अनुसार अपराधों में कमी आई है, जो कि पूरे प्रदेश वासियों के लिए और सरकार के लिए भी राहत की बात है। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक की बात करें या फिर गैंगरेप के प्रकरणों की बात करें तो सभी जो अपराध थे उनमें कमी आई है। और बताया जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना अपराध में 3.23% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। साथ ही अगर बात करें छेड़छाड़ के अपराधों की तो 9.85% की कमी यहाँ पर इन प्रकरणों में देखी गई है। और लूट के अपराध की बात करें तो 23.22% कमी यहाँ पर आई। देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन से वो अपराध हैं जिनमें कमी आई है, जो कि प्रदेश के लिए राहत की बात है। और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने एमपी की सियासत गरमा दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ की मनमानी भारत में नहीं चलेगी, सनातनियों को एक करने के लिए पदयात्रा करेंगे। और इस पर कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत देते हुए ये कहा कि विवादित मसलों से धर्म गुरुओं को दूर रहना चाहिए। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि भक्ति मार्ग अलग है, राजनीति अलग है, लिहाजा संतों को राजनीतिक विषयों से दूर ही रहना चाहिए। उधर विभा पटेल के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में सनातन की बात करने वालों की कोई इज्जत नहीं है। वक्फ बोर्ड वालों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि इसी प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर से धर्मगुरुओं को इसमें विचारों में इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म किस लिए होता है? धर्म होता है हमारी अपने आप की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो इसके लिए। और राजनीति होती है हम अपने देश को, समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए। तो निश्चित तौर से दोनों मार्गों को अलग रहना ही चाहिए। और चलिए अब आपको देते हैं आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सिस्टम एक्टिव होगा। प्रदेश के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि आपका शहर उसमें शामिल है नहीं। सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। रीवा, मऊगंज, सतना समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है। प्रदेश के 38 ऐसे जिले हैं जहां बारिश का अलर्ट है, जिसमें सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रीवा, मऊगंज, सतना समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट है। राजधानी समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज भारतीय किसान संघ का प्रदेश भर में प्रदर्शन है। सोयाबीन के एमएसपी को लेकर रैलियां निकाली जाएंगी। सोयाबीन का दाम 6000 करने कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे। सोयाबीन पर सरकार की एमएसपी दूर से संतुष्ट किसान नहीं है और जो दर है उससे और सरकार 4892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करेगी। सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी के लिए 25 सितंबर से पंजीयन शुरू होगा और इसे लेकर आज प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। विशाल प्रदर्शन होगा। दर से संतुष्टि नहीं होने पर पहले भी चेतावनी दी गई थी प्रदर्शन को लेकर और आज से प्रदर्शन शुरू होगा। और अब खबर इंदौर से है, जहां कार में बैठी एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक महिला ने अन्नपूर्णा थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि वे अपने पति और उनके दोस्त के साथ कार में जा रही थी। इस दौरान एक एक्टिवा सवार ने छेड़छाड़ की। महिला ने ये बात जब अपने पति को बताई और पति ने आपत्ति की तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी महिला ने उपलब्ध कराया है। दूसरी तरफ कार चालक महिला के पति पर एक्सीडेंट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार चालक महिला के पति पर भी केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक्टिवा सवार पर छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिनका हाथ टूटा है उन्होंने आके एक रिपोर्ट लिखाई, जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई है। बाद में दूसरे पक्ष ने आके भी रिपोर्ट लिखाई है। तो पुलिस इन दोनों ही पक्षों की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, जिसमें घटनाक्रम एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है। तो उससे आपसे कार्रवाई करेंगे। और नगर निगम जबलपुर इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। फंड के अभाव में नगर निगम के पास सरकार की योजनाओं को पूरा करने का भी विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा अधूरे पीएम आवास अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास परियोजना के तहत नगर निगम जबलपुर के कुदवारी, मोहनिया, भटौली और परसवाड़ा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बन रहा था, लेकिन अब निगम पीएम आवास योजना के मकानों को निजी हाथों में सौंपे जा रहा है। और कॉलोनाइजर और बिल्डर्स पीएम आवास के तहत निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस के साथ साथ
साथ LIG और MIG के अधूरे मकान को पूरा करेंगे। साथ ही उन्हें बेचने का अधिकार भी दिया जाएगा। जानकारों का ये कहना है कि निगम के इस कदम से आम लोगों के घरों का सपना महंगा हो जाएगा। 6 प्रोजेक्ट्स हैं कुल, उनमें जो इनकम्प्लीट काम है बेसिकली LIG और MIG के काम है, उसको एज इज़ वेरिस पे जाया जाए। एज इज़ वेरिस का मतलब ये है कि जिस भी स्टेटस पे वो काम पहुंच चुके हैं, जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं और इनकम्प्लीट हैं और जिसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एज इज़ वेरिस पे उसको दिया जाए और जो भी नए बिल्डर्स या जिनके माध्यम टेंडर के माध्यम से जिनको दिया जाएगा वो बचा हुआ काम पूर्ण करेंगे उसका।